शोबिज़ नगर से डॉक्टर खुर्रम चौधरी की रिपोर्ट पेश करते हैं। मादी के मारूफ फिल्मी अदाकार दर्पण की 41वीं बरसी आज 8 नवंबर को मनाई जा रही है। 1928 को उत्तर प्रदेश भारत में पैदा हुए। इनका असली नाम इशरत अब्बास जबकि फिल्मी नाम दर्पण था। दर्पण का ताल्लुक पाकिस्तान की मारूफ संतोष फैमिली से था। इनकी फैमिली से संतोष कुमार, सबीहा खानम, एस सुलेमान, मंसूर अहमद और नैयर सुल्ताना का ताल्लुक भी फिल्म नगर से रहा। संतोष कुमार और सबीहा खानम की जोड़ी पाकिस्तान फिल्म स्क्रीन की मशहूर जोड़ी तस्वर की जाती है। वाज़ेह रहे ये जोड़ी हकीकी ज़िंदगी में भी एक दूसरे के हमसफ़र थे। दर्पण ने अपनी फिल्मी ज़िंदगी का आगाज़ हदायतकार हैदर शाह की फिल्म अमानत से किया, जो 21 दिसंबर 1950 को नुमाइश पजीर हुई थी। इंडिया में बनने वाली 2 फिल्में बाराती और अदले जहांगीर में भी उन्होंने काम किया। साथ ही दर्पण की एक कामयाब फिल्म थी, जिसकी कामयाबी के बाद इनकी शोहरत बामे सरिया को पहुंची। इनकी मशहूर फिल्मों में रात के राही, सहेली, इंसान बदलता है, दुल्हन, बाजी, एक तेरा सहारा, शिकवा, आंचल, नाइला और पायल के झनकार के नाम सरफहरिस्त हैं। साथी और सहेली इनकी 2 फिल्में ऐसी थीं जिनमें किरदार नगारी पर निगार अवार्ड भी हासिल किया। दर्पण ने मजमूई तौर पर 67 फिल्मों में काम किया, जिनमें 57 उर्दू, 8 पंजाबी और 2 फिल्में पश्तो में बनाई गईं। दर्पण ने बतौर फिल्म साज भी चंद फिल्में बनाई, जिनमें बालम, गुलफाम, तांगेवाला, इंस्पेक्टर और एक मुसाफिर एक हसीना के नाम शामिल हैं। इनकी बतौर हीरो आखिरी कामयाब फिल्म पायल की झनकार 1966 में रिलीज़ हुई थी, जिसके बाद उन्होंने करैक्टर और सपोर्टिंग रोल भी अदा किए। मादी की खूबसूरत फिल्मी हीरोइन नैयर सुल्ताना इनकी बीवी थी। संतोष कुमार भाई जबकि सबीहा खानम भाभी थीं। संतोष कुमार इनके बड़े जबकि दूसरे 2 भाई इनसे छोटे थे। एस सुलेमान फिल्म नगर के मुमताज़ हदायतकार थे। मंसूर अहमद भी फिल्म स्क्रीन पर नज़र तो आए, लेकिन वो कामयाबी उनका मुकद्दर न बन सकी जो इनकी फैमिली के दूसरे मेंबरान के हिस्सा में आई। दर्पण का इंतकाल 8 नवंबर 1980 में तवील बीमारी के बायस लाहौर में हुआ।